उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आईडी ओडी थिकनेस मैं बता देता हूँ। देखिए ये जो पाइप है ना, पाइप में दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये बाहरी डाया, इसको बोला जाता है ओडी, या ओडी मतलब होता है आउटर डाया यानी कि बाहरी भाग। उसके बाद आता है आईडी, आईडी मतलब इंटरनल डाया यानी कि इसके अंदर का जो भाग है ये, ठीक है, ये आईडी होता है। उसके बाद आता है थिकनेस, थिकनेस का मतलब होता है मोटाई, किसी भी चीज़ का मोटाई, तो ये पाइप का थिकनेस हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए सरकमफ्रेंस बताता हूँ मैं, क्योंकि ये जो पाइप है दोस्तों इसका जितना सब कुछ निकालेंगे आप, एरिया निकालना हो, फोर्स निकालना हो, तो ये सरकमफ्रेंस वाला ही फार्मूला तीनों यहाँ पे लागू होगा। सरकमफ्रेंस का जो फार्मूला है 3 तरह से परिभाषित किया गया है, अभी मैं आपको चलिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए सरकमफ्रेंस हो गया। अभी यहाँ पे एक सर्कल बनाता हूँ मैं पाइप को आपको एक्सप्लेन करने के लिए। देखिए एक सर्कल हो गया, सर्कल में दोस्तों देखिए क्या होता है, ये अपना पूरा सर्कल हो गया। ठीक है, उसके बाद ये जो है पाइप का ये वाला जो सेंटर है ना, ये रेडियस होता है। तो देखिए जो आधा भाग होता है पाइप का वो रेडियस होता है, तो ये अपना क्या हो गया, ये रेडियस हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक ये जो है दोस्तों क्या होता है, डायामीटर होता है। सरकमफ्रेंस का मतलब हो गया दोस्तों इसका पूरा परिधि, यानी कि पाइप का जो पूरा परिधि है ना वो ये है। ठीक है, उसके बाद ये डायामीटर है, और रेडियस दोस्तों ये पाइप का आधा होता है, यानी कि त्रिज्या बोलते हैं हिंदी में उसको। ठीक है, तो ये सर्कल हो गया। उसके बाद अब चलिए इसका फार्मूला बताता हूँ मैं आपको। सरकमफ्रेंस का जो है ये फार्मूला है, 3 तरह से दोस्तों इसको परिभाषित किया गया है। बेसिक फार्मूला भी बताऊंगा मैं। उसके बाद दोस्तों पाइप का दोस्तों आपको फोर्स निकालना है, एरिया निकालना है, प्रेशर निकालना है, तो भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं ये बेसिक वाला भी यहाँ पे फार्मूला लिखता हूँ। ठीक है, अभी देखिए आपको डायामीटर निकालना है, उसके बाद सरकमफ्रेंस निकालना है, उसके बाद एरिया निकालना है। ठीक है, अब सरकमफ्रेंस वाले फार्मूले में दोस्तों देखिए आपके पास ये पाइप है, पाइप का अगर आपको डाया निकालना है, उसके बाद ये सरकमफ्रेंस निकालना हो या फिर ये एरिया निकालना हो, तो यहाँ पे ये जो फार्मूला लिखूंगा मैं वो फार्मूला यहाँ पे। अभी डायामीटर का जो फार्मूला है दोस्तों वो यहाँ पे इक्वल टू, देखिए ये डायामीटर निकालने वाला फार्मूला है। पाइप का डायामीटर अगर आपको निकालना है तो 2, उसके बाद आर दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये रेडियस है। ठीक है, उसके बाद सरकमफ्रेंस अगर आपको निकालना है 2 × पाई × आर। ठीक है, जहाँ पे पाई दोस्तों 3.14 है, उसके बाद ये आर यहाँ पे अपना रेडियस है। उसके बाद ये एरिया आता है, तो एरिया का जो फार्मूला है दोस्तों वो है पाई × आर स्क्वायर। ठीक है, पाई अपना 3.14 है, उसके बाद यहाँ पे आर स्क्वायर मतलब रेडियस है, यानी कि त्रिज्या है। ठीक है, त्रिज्या आप समझ गए, पाइप का दोस्तों जो आधा हिस्सा है वही रेडियस होता है, यानी कि उसी को त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपना ये बेसिक फार्मूला हो गया। ठीक है, उसके बाद इधर देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ एकदम शॉर्ट करके दोस्तों, हमारे प्लम्बर भाइयों के लिए काफ़ी इजीली कैलकुलेट कर सकें। फोर्स आपको निकालना हो, प्रेशर निकालना हो, एरिया निकालना हो। ठीक है, इसका फार्मूला यहाँ पे लिखता हूँ मैं। अभी फोर्स का जो फार्मूला है वो हो जाएगा अपना, देखिए ये फोर्स का फार्मूला है। फोर्स का यहाँ पे देखिए D × T × S × 2। इसका D का मतलब हो गया जहाँ पे दोस्तों डाया, और T का मतलब हो गया दोस्तों थिकनेस। अभी देखिए पाइप का फोर्स अगर आपको निकालना है तो ये पाइप दिख रहा है, पाइप में डाया आपको पता होना चाहिए, ये डाया होता है। उसके बाद थिकनेस यानी कि ये पाइप का जो मोटाई है दोस्तों वो ये है। उसके बाद यहाँ पे ये जो S लिखा हुआ दोस्तों ये स्ट्रेस होता है। ठीक है, प्रेशर का दोस्तों ये देखिए प्रेशर का जो ये दाब है ये 28.14 kg। ठीक है, तो यहाँ पे ये 28.14 स्ट्रेस है इसका। उसके बाद ये 2 फार्मूला में है। ठीक है, तो इतना वैल्यू जब आप रखेंगे ना तो फोर्स निकल के आएगा कि ये जो पाइप है इसके ऊपर इतना बल लग रहा है। ठीक है, उसके बाद अब दोस्तों देखिए यहाँ पे है अपना प्रेशर, तो प्रेशर का जो फार्मूला होता है वो होता है F/A, P = F/A, या जहाँ पे फोर्स हमारा क्या है, ये बल है। उसके बाद ये है एरिया यानी कि क्षेत्रफल। ठीक है, पाइप का दोस्तों अगर आपको प्रेशर निकालना है तो आपके पास ये फोर्स होना चाहिए, उसके बाद एरिया होना चाहिए। फोर्स बटे एरिया करेंगे, वैल्यू निकल के आएगा प्रेशर। उसके बाद अब है एरिया। एरिया अगर आपको निकालना है तो देखिए यहाँ पे वही 2 फार्मूला है,
एक तो इसका मैं अलग रखूँगा, इसका जो फार्मूला है देख सकते हैं एरिया का यहाँ पे है, एरिया इज इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा अलग रखूँगा मैं ताकि जो है आपका काम आसान हो जाए, बहुत ही आसानी से आप निकाल सके। एरिया का देखिए फार्मूला एल इंटू डी इंटू पाई, ठीक है, ये पाई हो गया। तो अभी देखिए एल का मतलब लंबाई हो गया, लेंथ हो गया, डी का मतलब डाया हो गया, डायामीटर मतलब मोटाई, उसके बाद ये पाई हो गया, पाई का वैल्यू होता है 3.14, ठीक है। अब यहाँ पे जो लिखा है दोस्तों ये सरकमफ्रेंस वाला बेसिक फार्मूला है, देखिए यहाँ पे लिखा है एरिया इज इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर। अगर ये इस तरह से वैल्यू रखेंगे तो भी एरिया उतना ही निकलेगा सेम। और यहाँ पे जो है प्लम्बर के काम को दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आसान बनाने के लिए फार्मूला यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ मैं, तो लेकिन वैल्यू उतना ही आएगा। यहाँ पे देखिए एल इंटू डी इंटू पाई, पाई का वैल्यू ही मैं डायरेक्ट हटा के यहाँ पे लिखता हूँ, 22/7 होता है, कैलकुलेट करेंगे 3.14 आएगा, ठीक है। तो देखिए ये एरिया का फार्मूला हो गया। अभी सेम वही चीज़ है, बस क्या है रेडियस को यहाँ पे 2 बार लिखना होता है, और यहाँ पे रेडियस की जगह पे दोस्तों पूरा डाया ही लिखा गया है, ठीक है, जो भी साइज का डाया होगा। जैसे ये पाइप मान लीजिए 25 mm का है, तो रेडियस में ये इस फार्मूला में लिखेंगे रेडियस कितना हो जाएगा 25 का 12.5, तो 12.5 को 2 बार लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसके हिसाब से मैं बताऊँ तो यहाँ पे दोस्तों क्या लिखेंगे, पाई का वैल्यू 3.14 इंटू यहाँ पे रेडियस 12.5 इंटू 12.5, ठीक है। इस कंडीशन में ये लिखेंगे, और इस फार्मूला में क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पे, लेंथ मतलब लंबाई, ठीक है। ये जो फार्मूला है दोस्तों ये सर्कल का फार्मूला है, और ये पाइप का फार्मूला है, ठीक है। सरकमफ्रेंस में ये पाइप का फार्मूला बता रहा हूँ। तो यहाँ पे लंबाई हो जाएगा, लंबाई मान लीजिए आपका 10 मीटर है, डाया अभी आपका 25 mm है, ठीक है, पूरा डाया लिख दिया यहाँ पे मैं। उसके बाद ये पाई का वैल्यू लिख दिया 3.14, देख रहे हैं ना। तो यही फार्मूला है दोस्तों सरकमफ्रेंस में। सरकमफ्रेंस का जो फार्मूला है बेसिक फार्मूला ऑफ एक सर्कल का, ठीक है, देखिए ये वाला है। उसके बाद ये वाला जो फार्मूला है दोस्तों ये पाइप के लिए है, ठीक है, प्लम्बर ताकि जो है इजीली समझ पाएँ। जो भी अगर आपको निकालना हो, देखिए पाइप का फोर्स निकालना हो, प्रेशर निकालना हो, एरिया निकालना हो, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए